हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अनूप पत्की। मैं एक जनरल लेप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन हूँ। सूरत सिटी में बेस्ड हूँ। अभी गवर्नमेंट में रिसेंटली अनाउंस किया है एक टीका महोत्सव, जहाँ कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीनेशन के लिए लार्ज स्केल वैक्सीनेशन होने वाला है। शायद आप लोगों के मन में सवाल होंगे कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, और वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को जो दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बारे में मैं एक संक्षेप में 2 मिनट में आपको कुछ बताना चाहूँगा। मैंने खुद ने वैक्सीन ली हुई है। जब मैंने वैक्सीन ली है तो इस बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। जैसे मैंने फरवरी फर्स्ट वीक में मेरा वैक्सीनेशन का डोज़ लिया था, कोविशील्ड वैक्सीन मैंने लिया था। ये वैक्सीनेशन के बाद मुझे जिस दिन वैक्सीन लिया था उस दिन एक पैरासीटामोल लेना पड़ा था, थोड़ा सा फीवरिश लगा था। जो जहाँ पे मुझे मेरे आर्म पे वैक्सीन दिया गया था वहाँ पे थोड़ा सा पेन और डिस्कम्फर्ट था, जो पैरासीटामोल खाने के बाद बंद हो गया था। फ़ीवर मुझे नेक्स्ट डे ज़रा भी नहीं आया था और ना ही थर्ड डे आया था। पेन डिस्कम्फर्ट मुझे सेकेंड डे थोड़ा सा था, बट मैं मेरा सारा रूटीन काम कर रहा था, मैं मेरी सारी सर्जरीज़ कर रहा था, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो वैक्सीनेशन एज सच प्रोसेस और वैक्सीनेशन से डरने की कोई बात नहीं है। ये एकदम सेफ़ प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सेकेंड चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि लोगों के मन में काफ़ी डर है कि वैक्सीन लेने के बाद दोबारा भी लोगों को कोरोना हो रहा है, तो वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन बिल्कुल काम करती है। वैक्सीन बेसिकली काम ऐसे तरीके से करती है कि जब ये वैक्सीन हमारे शरीर में जाती है, हमारे शरीर का एक डेटाबेस बनता है। उसको पता चलता है कि अगर इस तरीके का वायरस आएगा तो मुझे कैसे एंटीबॉडीज़ बनानी है, कैसे उससे फ़ाइट करना है और कैसे मेरी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज़ रखनी है। ये एक मेमोरी होती है। तो जब फर्स्ट डोज़ लेते हैं तो ये मेमोरी ट्रिगर होती है, यानी इसके बारे में थोड़ा बहुत बॉडी को जानकारी रहते हैं। जब इसका सेकेंड डोज़ लेते हैं तो उसके बाद ये मेमोरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। बट ये जो कोरोना वायरस है ये एक आरएनए वायरस है, ओके। जब आरएनए वायरस क्या रहता है कि जब इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट करनी रहती है तो ये हमेशा एक टेम्पररी मेमोरी रहता है। तो जैसे अभी आपने फर्स्ट डोज़ ले लिया तो कुछ लोगों में इसका असर बहुत जल्दी आ जाएगा, मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। कुछ लोगों में इसका जो मेमोरी है वो डिलेड बनती है, स्लो बनती है। कुछ लोगों में ये मेमोरी जैसे बनती है और जो वायरस उन्होंने वापस किसी कहीं और से म्यूटेशंस होके आ रहा है तो ये चेंज हो जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने का जो तरीका रहता है ये हर किसी में अलग अलग रहेगा। जैसे मेरे में रहेगा तो वो टेम्पररी शायद 15 दिन का इम्यूनिटी रहेगा, 1 महीने का रहेगा या उससे ज़्यादा भी रहेगा। तो जो फर्स्ट डोज होता है उसमें इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। जो सेकेंड डोज लेते हैं उससे ये इम्यून रिस्पॉन्स और स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ लोगों में ये इम्यून रिस्पॉन्स लाइफ लॉन्ग रहेगा। कुछ लोगों में ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो 6 महीना 1 साल तक रहेगा। और कुछ लोगों में जितना स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप नहीं होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। ये वेरिएबल जो है इम्यून रिस्पॉन्स के, इसके कारण लोगों को दोबारा कोरोना हो रहा है। सेकेंडली ये जो वायरस है ये खुद का स्ट्रक्चर्स थोड़े से चेंज करता है। इसका एमआरएनए होता है तो इसके जो प्रोटीन्स होते हैं, जो सरफेस प्रोटीन्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसमें कई बार म्यूटेशंस हो जाता है। तो जब ये कम्युनिटी में फैल रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि इस पर थोड़े म्यूटेशंस हो रहे हैं। इसलिए जिस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी ऑलरेडी इम्यून है, जैसे मैंने वैक्सीन ली हुई है तो मेरे अगेंस्ट सपोज़ एक वायरस के अगेंस्ट थोड़ी इम्यूनिटी है, बट मुझे वो वायरस का अगर कोई म्यूटेटेड फॉर्म आता है तो मुझे दोबारा कोरोना हो सकता है। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब दोबारा भी अगर मुझे कोरोना होता है तो ये बहुत ही माइल्ड फॉर्म में होगा, क्योंकि मुझे बॉडी को पता है कि बेसिकली एमआरएनए कैसा था, उसके अगेंस्ट कैसे एक्ट करना है। तो बहुत ज़्यादा सीवियर डिसीज़ और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ मुझे नहीं होगा। तो इसलिए जब वैक्सीन लेने के बाद जो सिवियरिटी ऑफ डिसीज़ होता है ये काफ़ी कम हो जाता है। जैसे किसी ने वैक्सीन नहीं ली हुई है उसको 100% कोरोना होने का चांसेस है। तो जिसने वैक्सीन ली हुई है
उनको भी चांसेस है कि शायद 10-20% को कोरोना हो जाए, बट उनमें जो सिवियरिटी ऑफ डिसीज़ होगा ये 100% नहीं होगा। ये सिवियरिटी ऑफ डिसीज़ ओनली 2 to 5% जितना ही होगा, यानी बहुत माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसीज़ होगा। कोई सीरियस डिसीज़ नहीं हो सकता इनमें, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी है। इसके अलावा भी जो वैक्सीन जो है ये सिर्फ एकमात्र इलाज नहीं है। आप लोगों को आपका मास्क कंटिन्यूड रखना है, मास्क का यूसेज बंद नहीं करना है और सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं भूलना है। तो इसके साथ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो गवर्नमेंट का टीका महोत्सव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिए और वैक्सीनेशन लीजिए कोरोना वायरस के अगेंस्ट। उसके साथ साथ आपका मास्क का यूज़ कंटिन्यूड रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। थैंक यू।